बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 के स्टूडेंट्स। आपके पेपर में जस्ट एक दिन रह गया है और ये वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन जो है वो 10 आवर्स आपके पास होंगे। एक टॉपिक जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसमें से कम से कम 2 से 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग और 2 से 3 MCQs अपेयर होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आसान तरीन टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको लास्ट में रखा था क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट कर सकते हैं, खुद ही कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा कंटेंट है इसका, लेकिन फिर भी हम इसके पास पेपर के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं डिटेल में। और लास्ट में आपको एक कम्प्रिहेंसिव फार्मूलाज के यूज़ का एक वे बताएंगे जिससे आप किसी भी तरह का ऐसे जो क्वेश्चन आए तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इन फार्मूलाज को यूज़ कैसे करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये 2 पेपर हमने लिए हैं, एक एनुअल का और एक इम्प्रूवमेंट का, और दोनों के क्वेश्चन हमने साथ साथ लिखे ताकि आपको पता चले कि कितना डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। एनुअल के क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट था। एक आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस की 5th टर्म गिवन थी, 12th टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस और A1 फाइंड आउट करना है। पांच पेपर्स आप आराम से हम आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं और आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से देख भी सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ मेंशन कर दिया और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है कि 2 डिफरेंट टर्म्स आपको दे दी जाए और फिर आपसे डिफरेंट बातें पूछी जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में B और A1 पूछा गया है। तो क्या मेथड है? बहुत आसान सा मेथड है। आपको nth टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन का अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है an A1 प्लस n-1 इंटू D। अगर ये फार्मूला पता है, देखिए इस फार्मूला में 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, D, N, A1 एंड AN। इन 4 में से अगर 3 पता हो तो आप एक आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस फार्मूला को यूज करते हुए आप नंबर ऑफ सिचुएशंस में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर A5 गिवन है 15, आप n की जगह 5 रिप्लेस कर दें बेटा। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, A1 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, 5 - 1 जो है 4 आ जाएगा। A5 15 है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई A1 और D में। A1 और D अननोन है। दूसरी आपके पास जो गिवन सिचुएशन है वो है A12 = 50। आप यहाँ पे 12 रिप्लेस कर दें, यहाँ पे आप लिखते हैं as we know that। तो A12 जब आप रिप्लेस करेंगे, A12 = A1 प्लस 12 - 1 11D। A12 की वैल्यू है 50, सो 50 = A1 प्लस 11D। अब ये 2 इक्वेशंस हैं 1 और 2, इनमें A1 और D 2 अननोन्स हैं। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आराम से A1 और D फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है? आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको बेटा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और A1 के कोएफिशिएंट पहले ही इक्वल हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो A1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए सब्ट्रैक्ट 1 and 2, आप इनको बेटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस और ये भी प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4D - 11D, 4D में से अगर मैं 11D माइनस करूं तो मेरे पास माइनस का 7D आ जाएगा। 15 - 50 तो मेरे पास माइनस का 35 आ जाएगा। So D = -35 / -7 - कैंसिल and 1 7 the 5 7 the 35, so D = 5। ये आपको D चाहिए तो आपको D मिल गया। फिर आपको A1 चाहिए, ये D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में रिप्लेस करें आपको A1 मिल जाएगा। पुट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें, so 15 = A1 plus 4 × 5, this is 20, so A1 = 15 - 20 and A1 = -5। तो बड़ी आसानी से आपने A1 और D जो है वो फाइंड आउट कर लिया। और ये बहुत
कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर 4 चैप्टर से वो पिक करें तो इस तरह का क्वेश्चन पिक करते हैं, एक क्वेश्चन जो होगी। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जब सप्लीमेंट्री या इंप्रूवमेंट का पेपर हुआ तकरीबन इससे मिलता जुलता, थोड़ा सा फर्क है इसमें A1 गिवन है, A10 गिवन है, आपको D चाहिए और S12 चाहिए। S जो है वो सम, 12 टर्म्स का सम चाहिए आपको। जब सम, सीरीज और सीक्वेंस का फर्क ही ये होता है बेटा, सीक्वेंस में आपकी जो नंबर ऑफ, ये आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इधर देखिए बच्चे, ये आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये नंबर ऑफ टर्म, ये सीक्वेंस है। अगर इन्हीं सीक्वेंस की टर्म्स को आप ऐड कर देंगे तो वो आपकी सीरीज बन जाएगी, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। और जब सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स का सम होता है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स के सम की बात होगी तो हमारे पास सम के 2 फार्मूला अवेलेबल हैं, उनको यूज करके हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला काम आपने ये करना है बेटा, A12 गिवन है, A10 गिवन है, आप आप एक इक्वेशन बनाइए, A12 और D फाइंड आउट कीजिए। पहले आप लिखेंगे एज an is equals to a1 plus n minus 1 into d, ये नेक्स्ट टर्म का फार्मूला है। A10 है 48, आप n की जगह 10 रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a1 plus 10 minus 1 9d। A10 है 48, यहाँ 48 रिप्लेस कर दीजिए, a1 plus a1 12 है, a1 की वैल्यू रिप्लेस कर देगा 9d। तो यहाँ से आप d की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, 48 minus 12, this is 9d, 36 equals to 9d and d equals to 4। तो हमें d मिल गया। जब आपको d मिल गया तो अब आप S12 भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। S12 के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ द सीरीज का, n टर्म्स के सम का। 2 फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला होता है Sn is equals to n/2 2a1 plus n minus 1 into d। हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें n भी पता है 12 है, a1 भी पता है 12 है और d भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो S12 is equals to 12/2 2a1, a1 की वैल्यू है 12 प्लस n minus 1, n है 12 and multiplied by d, that is 4। So this is 6 24 plus 44। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 408। तो आपको 12 टर्म्स का सम भी मिल गया। तो बड़ी आसानी से आपने अच्छा इन क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये भी है, क्विकली हो जाते हैं, आप टाइम भी बचा सकते हैं। तो आपने विद इन 5 to 7 मिनट्स जो है ये 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए, एक एनुअल का और दूसरा सप्लीमेंट्री का। हमने देखा क्वेश्चन भी तकरीबन सिमिलर आ रहे थे। तो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये एक और क्वेश्चन अगर आप एनुअल पेपर का देखें तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। क्या बताया हुआ है कि हार्मोनिक सीक्वेंस हैज थर्ड टर्म। एक हार्मोनिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म मींस H3, हार्मोनिक H फॉर हार्मोनिक सीक्वेंस हम कंसीडर कर लेते हैं। H3 गिवन है आपके पास 1/8 एंड फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म आपके पास गिवन है H5 दैट इज 1/120। फिफ्थ टर्म भी है एंड थर्ड टर्म भी हमारे पास गिवन है। फिफ्थ टर्म सॉरी 1/20 नॉट 120, 1/20 फिफ्थ टर्म। फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है जनरल टर्म, ये वाली टर्म आपको चाहिए, और 15th टर्म आपको चाहिए। तो ये 2 टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस आता है तो हार्मोनिक सीक्वेंस कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करूं, ये मेरे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर मैं इन टर्म्स के रेसिप्रोकल ले लूं तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस हो जाएगा। तो हार्मोनिक और अर्थमेटिक आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर आपको अर्थमेटिक आता है
तो हार्मोनिक कोई मसला नहीं है। अब देखिए ये वाला जो गिवन क्वेश्चन है, हार्मोनिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म गिवन है, तो आप यहां पे कहेंगे एज, अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म है तो जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 8, एंड थर्ड एंड, ये लिख लीजिए, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, ये आप यहां पे मेंशन कर दें। ये थर्ड टर्म हो गई और ये फिफ्थ टर्म हो गई, दैट इज 20। अब जब आपको एपी की थर्ड और फिफ्थ टर्म आ गई, जब कभी भी दो डिफरेंट टर्म्स आपके पास गिवन होना बेटा, तो पहला टास्क ये है आपका कि आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपके पास होगा तो आप nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे दो इक्वेशंस बन जाएंगी। हमें पता है कि nth टर्म इक्वल होती है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो दिस इंप्लाइज दैट a3 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d। थर्ड टर्म की वैल्यू है हमारे पास 8, सो 8 इक्वल्स टू a1 प्लस 2d। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 5 रिप्लेस करूंगा तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 20, 20 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 5 माइनस 1 4d। तो आप इन दो इक्वेशंस को आराम से बेटा, ये a1 है ध्यान में रखिएगा, नॉट 9। आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। a1 का कोएफिशिएंट चूंकि सेम है, आप नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस से माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 20 दिस इज माइनस 12, ये कैंसिल हो गया, एंड 20 माइनस 4 दैट इज 16d। तो आपके पास यहां से बेटा d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल्स टू, सॉरी 12 माइनस 4, दिस इज नॉट 20, दिस इज 12 माइनस 4 माइनस 2d। तो आपके d की वैल्यू आ गई इजीली माइनस 12 बाय माइनस 2, ये कैंसिल, सो d इज इक्वल्स टू 6। अब जब मुझे d मिल गया तो मेरी रिक्वायरमेंट है जनरल टर्म। जनरल टर्म से मुराद है nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला बेटा आप यहां रिप्लेस करेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म मेरे पास है? नहीं है अभी, तो पहले हमें d की मदद से फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी चाहिए, देन हम nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? पुट d इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, सो a1 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 8, सो a1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4, सो a1 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल गई। अच्छा, अब मुझे जनरल टर्म भी चाहिए, 15th टर्म भी चाहिए। जनरल टर्म के लिए फार्मूला मेरे पास है an is equals to a1 plus n minus 1 into d। जनरल टर्म से मुराद है, जब आप n आपको नहीं पता, n को आप n ही रहने देंगे, a1 है -4 n minus 1 और d है 6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करें सो -4 प्लस 6n माइनस 6, सो 6n माइनस 10। ये मेरे पास जो है इजीली जनरल टर्म आ गई, दैट इज 6n माइनस 10। आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा। सो जनरल टर्म ए पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज 6n माइनस 10। फिर मुझे चाहिए 15th टर्म, n की जगह 15 रिप्लेस करूंगा, मेरे पास 15th टर्म आ जाएगी 6 इंटू 15 माइनस 10, 90 माइनस 10 एंड 15th टर्म इज 80। तो हमने बड़ी आसानी से 15th टर्म भी फाइंड आउट कर ली और हमने जनरल टर्म भी फाइंड आउट कर ली। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का हिस्सा होते हैं। अगर हार्मोनिक सीक्वेंस आए, आपको अर्थमेटिक आता है, उनको जो चीज भी हार्मोनिक की आपको रिक्वायर्ड है, आप जो है पहले आप अर्थमेटिक की वो वाली टर्म फाइंड आउट करेंगे। आपको हार्मोनिक की जनरल टर्म रिक्वायर्ड थी, आपने ये बेटा जो फाइंड आउट की है ये अर्थमेटिक की जनरल टर्म है, ठीक है। आपको हार्मोनिक की 15th टर्म रिक्वायर्ड थी, ये जो आपने फाइंड आउट की है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की 15th टर्म थी। सो नाउ
एच एन इज इक्वल्स टू हार्मोनिक सीक्वेंस की जो एनएच टर्म है जिसको हम एच एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो क्या होगी 1 आवर। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बेटा 6n-10। ये आपकी हार्मोनिक टर्म की हार्मोनिक सीक्वेंस की एनएच टर्म आ गई। 15th टर्म चाहिए आपको हार्मोनिक, आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे H15 इज इक्वल्स टू 1/80। हार्मोनिक कभी भी आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हार्मोनिक के रेसिप्रोकल करके अर्थमेटिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर अर्थमेटिक की मदद से वो रिक्वायर्ड टर्म्स या जो कुछ भी वो फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको हार्मोनिक जो सीक्वेंस है उसकी रिक्वायर्ड टर्म्स मिल जाएंगी। बेटा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं क्वेश्चन आपको वर्बली बता देता हूं और नंबर भी बताता हूं। ये एनुअल के पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, जिसमें गिवन ये है a falcon dives from a height of 100 मीटर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक फैल्कन है, इसकी ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ये फैल्कन है, ये यहां से 100 मीटर डाइव करता है, यहां से 100 मीटर नीचे आता है। यहां फॉर एग्जाम्पल उसका कोई शिकार है, ये उस फैल्कन उस शिकार को पकड़ता है लेकिन कामयाब नहीं होता, तो फिर दोबारा वापस चला जाता है। कितना वापस जाता है? अपनी इनिशियल हाइट का 85%। R इक्वल्स टू 85% है यहां पे बेटा। 85% का मतलब यह है कि 85 को 100 से डिवाइड कर दें 0.85, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, इतना डिस्टेंस फिर ऊपर जाता है, फिर शिकार को पकड़ने के लिए वापस आता है। तो जितना ऊपर गया उतना ही फिर नीचे आएगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगा? अगेन यही होगा 100 इंटू 0.85। अच्छा, अब फिर उसका शिकार जो है वो नहीं पकड़ पाया, फिर वो वापस गया। कितना वापस गया? प्रीवियस हाइट का 0.85%, 85%। इट मीन जो प्रीवियस हाइट है 100 इंटू 0.85, इसको एक और 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.85 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, और ये सिलसिला चलता रहा। तो उन्होंने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करें। बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। कुछ लोग अपवर्ड डिस्टेंस अलग से फाइंड आउट करते हैं, डाउनवर्ड डिस्टेंस अलग से फाइंड आउट करते हैं, फिर अपवर्ड का सम फाइंड आउट करते हैं, डाउनवर्ड का सम फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसमें ये इनिशियल डिस्टेंस ऐड करते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान सवाल है। आप इसको लिखिए टोटल डिस्टेंस। ये बेटा इनिशियल डिस्टेंस जो वो नीचे आया 100, और ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। ये 2 टाइम्स हैं, दो टर्म्स हैं। तो आप यहां पे 2 लिख लें, और यहां पे ये वाली टर्म क्या है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 का स्क्वायर प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 का क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो 0.85 है, और अगर कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो तो ऐसे इनफाइनाइट जीपी का सम आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं मजीद आसान कर देता हूं, 100 प्लस 2, देखिए 100.85 कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो मैंने 100 और 0.85 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया? यहां बच गया 1, यहां बच गया 0.85, यहां बच गया 0.85 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब आप सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, 100 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 85 बाय 100 प्लस मल्टीप्लाइड बाय, ये बेटा एक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसके सम फाइंड आउट करने। यहां पे आप एग्जामिनर को मेंशन कर देंगे कि सीरीज इन अ ब्रैकेट इज अ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज a1 over 1 माइनस r, ये इसके सम का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये कैंसिल 170, और इसका सम फाइंड आउट करें। a1 बेटा आपका 1 है, और 1 माइनस r 1 माइनस 0.85,
इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको जो टोटल डिस्टेंस से कवर्ड वो मिल जाएगा, दैट इज 100 प्लस 170 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। 1 में से जब आप 0.85 माइनस करेंगे तो ये 1.85 0.15 आ गया बेटा। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दें 170 से, 100 उसमें ऐड कर दीजिए। सो देन टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये आपको पता चल जाएगा। तो आई होप कि इजीली आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत आसान सवाल होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इनिशियल हाइट लें बेटा, फिर आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आएगा। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ अंदाज में आता है। एक मैजिक बॉल को हमने ड्रॉप किया कुछ हाइट से, वो रिबाउंड हो रही है। कितना रिबाउंड हो रही है? 2/3, 1/5, ये कुछ गिवन होता है। मेथड यही होगा बेटा, इनिशियल हाइट प्लस हर दफा जो रिबाउंड हो रहा है, ओरिजिनल का अगर 2/3 है तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली टर्म 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली टर्म ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 2/3 का क्यूब हो जाएगा। तो आप हर टर्म चूंकि 2 दफा आती है तो आप ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दें और हर टर्म को ब्रैकेट में 1 दफा लिख दें। फिर ये कॉमन भी आता है, वो कॉमन ले लें और ब्रैकेट में जो सीरीज है वो इनफिनाइट जीपी है उसका सम फाइंड आउट कर लें, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में अपेयर होता है और एनुअल में भी अपेयर हुआ है और सप्लीमेंट्री में भी अपेयर हुआ है, और सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है आपके इस क्वेश्चन में। और आप ये आराम से जो है ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, एक सीरीज गिवन है जो कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें आपके पास एक सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, उस सीरीज का nth टर्म का सम फाइंड आउट, सीरीज के सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स तक, और इसका सम फाइंड आउट करना है इनफिनिट टर्म्स तक। तो जी बेटा अब आपने असल में इस सीरीज की, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला है, और इनफिनिट टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला है। बहुत ही आसान सवाल, 8 नंबर के लिए पिछले दोनों पेपर्स में अपेयर हुआ है, जस्ट वैल्यूज का डिफरेंस है। आप आराम से ये सवाल कर सकते हैं अगर इन दो फार्मूलाज को आप मेमोराइज कर ले। इनकी भी कोई लॉजिक आपके साथ हम शेयर करते हैं, आप खुद भी कोई लॉजिक बना सकते हैं कि इन फार्मूलाज को आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म अगर आप गौर करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ 2 सीरीज चल रही हैं। एक अरिथमेटिक सीरीज जो कि है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू सो ऑन। एक तो n टर्म्स तक, एक तो बेटा आपने इस सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसकी nth टर्म बहुत सिंपल है, यहां पर आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस d जो कि आप किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करें आपको मिलता है 3 - 1 वो 2 है। तो आप nth टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। an = a1 + n - 1 × d। a1 आपका 1 है प्लस n - 1, d आपका 2 है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको nth टर्म मिल गई, दैट इज a1 + 2, a1 1 है, 1 + 2n - 2 एंड दैट इज 2n - 1। तो आपने बड़े आराम से ये वाली जो अरिथमेटिक सीरीज थी उसकी nth टर्म फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड सीरीज है, ये 2 फार्मूलाज हैं हमने लिखे हुए हैं, इन फार्मूलाज की हमें जरूरत है बेटा बी और सी पार्ट करने के लिए। अगर आप सेकंड देखिए 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, सो 1, 1/2, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने इसको सीरीज की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये सीक्वेंस बना के आपने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। जब हम प्लस का साइन लगा देते हैं बेटा ये सीरीज बनती है। आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, कॉमा लगा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम nth टर्म फाइंड आउट करने जा रहे हैं।
इसको आप सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दें। अब आप ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी के फर्स्ट टर्म 1 है। ध्यान में रखिए बेटा, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में फर्स्ट टर्म अगर यह 1 1 ना भी लिखा हो तब भी आप अर्थमेटिक सीरीज की फर्स्ट टर्म भी 1 और ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म भी 1 ही कंसिडर करेंगे। समटाइम जस्ट एक दफा 1 लिखा होता है तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, ये आपने खुद अपनी समझने के लिए लगाना है। तो A1 1 है। कॉमन रेशियो हर टर्म देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें, 1/2 को 1 से डिवाइड करें, आपको कॉमन रेशियो मिल जाता है, दैट इज r। इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, an इज इक्वल्स टू a1 r पावर n माइनस 1। a1 आपका 1 है, r आपका 1/2 है, सो 1/2 पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास ये पावर n माइनस 1 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है। सो ये पावर जब आप दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2 पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास nth टर्म आ गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की और ये आपके पास nth टर्म आ गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब जो हर टर्म है वो प्रोडक्ट है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक की। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन की nth टर्म मिल जाएगी। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम ये यहां पर इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नाउ an is equals to फाइनली an ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। आप ऐसा करें, इसको बेटा आप कह दीजिए an1 और इसको कह दीजिए an2, ताकि an इज इक्वल्स टू a11 an1 एंड an2 मल्टीप्लाई कर दें आप इनको। सो दिस इज 2n माइनस 1 एंड दिस इज 1/2n माइनस 1। सो ये आ गया 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n माइनस 1। ये आपको nth टर्म मिल गई आपकी रिक्वायर्ड सीरीज की। 8 नंबर का सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये 2 फार्मूला याद होने चाहिए। अब आपको चाहिए सम द सीरीज अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक सम फाइंड करना है। ये वाला फार्मूला है बेटा n टर्म्स तक सम फाइंड आउट करने के लिए। फिर सम द सीरीज टू इनफिनिट टर्म्स, ये वाला फार्मूला है इनफिनिट टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। इन फार्मूलाज को यूज करने के लिए आपको a रिक्वायर्ड है, आपके पास गिवन है 1, आपको d रिक्वायर्ड है, आपको मिल गया 2, आपको r रिक्वायर्ड है, आपको मिल गया 1/2। ये वैल्यूज रिप्लेस करें। जब आप n टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो n की जगह n रखेंगे और जब आप इनफिनिट टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें a, r और d की जरूरत है। अब इन फार्मूलाज को मैनिपुलेट कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। वी हैव a इज इक्वल्स टू 1। a यहां फर्स्ट टर्म है बेटा, चूंकि कॉमन है फर्स्ट टर्म, अर्थमेटिक की भी वही है, ज्योमेट्रिक भी वही है, तो बजाय a1 के रिप्रेजेंट करने के हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया। कॉमन डिफरेंस d जो है वो 2 था, r आपका 1/2 है और n आपका n है, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। तो अब b पार्ट में आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज अप्लाई करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको याद रखने का क्या लॉजिक हो सकती है, एक बेटा हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर ही है, मिड टर्म में 1 माइनस आर स्क्वायर है। एक तो आप डिनोमिनेटर याद रखेंगे, तीनों ये बात ध्यान में रखें, 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों के डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर है और मिड में 1 माइनस आर स्क्वायर है। लास्ट टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन आ गया। न्यूमरेटर्स में क्या है, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो की प्रोडक्ट 1 माइनस आर एन, थर्ड टर्म a प्लस एन डी आर पावर एन।
कोई भी ऐसा वे आपको बेटा अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे आप ये फार्मूला याद रख सकें। अब आपने ये वैल्यूज इसमें रिप्लेस करनी है। एस एन इज इक्वल्स टू ए 1/1 माइनस आर, आर बेटा आपके पास 1/2 है, प्लस डी, डी 2 है, आर 1/2 है, एंड दिस इज 1 माइनस आर पावर एन, 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, एंड माइनस a प्लस एन डी, a आपके पास 1 है, एंड n ही रहेगा बच्चे, d 2 है, r पावर n 1/2 पावर n, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? देखिए, सबसे पहले आप अगर इसका यहां पर ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में अगेन फ्रैक्शन है, यहां एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई भी करें और इसका रेसिप्रोकल भी ले लें तो 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 1, तो 1/2 रिजल्ट आ जाएगा। 1 में से हाफ माइनस करें, हाफ रह जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2/1 आ जाएगा, प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो यही चीज आ जाएगी। यहां पर ये 1/1 माइनस ये पावर n 1 पर भी है 2 पर भी है, तो इसको आप लिखें 1/2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 में से हाफ माइनस करें, हाफ बचता है तो हाफ का स्क्वायर लेना है आपने बेटा, तो ये 1/4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय ये पावर 1 एंड 1 पर भी है पावर n और 2 पर भी है, डिवाइडेड बाय 2 पावर n एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 जो है वो 1/2 आ जाएगा। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आ गया बेटा 2 प्लस यहां पर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, एलसीएम आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा, 2 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 का रेसिप्रोकल ले लें, 4/1 आ गया, प्लस यहां पर भी बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 2n मल्टीप्लाइड बाय 2/1, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास और सिंप्लीफाई हो गई सिचुएशन, 4 इंटू 2 पावर n माइनस 4 एंड प्लस अच्छा सॉरी ये 2 पावर n है, ये 2 नहीं कैंसिल हो सकता है बेटा, ये 2 पावर n है, ये 2 पावर n है और ये 2 है, तो आप इस 2 को भी इस 2 के साथ बेसिस सेम है, पावर्स को कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा, इस 4 को आप 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर दें तो ये बेसिस सेम होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर n प्लस 2, मैंने प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड दिस इज प्लस 2 पावर n माइनस 1, दिस इज मोर देन इनफ। आप इतनी सिंप्लीफाई कर दें तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर दें तो आपका n टर्म्स का सम भी आपने फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट है कि इन्फिनिट टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। अगर इन्फिनिट टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो बेटा, फार्मूला ये हमने पहले ही फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, ये इन्फिनिट टर्म्स के सम का फार्मूला बहुत आसान है, 1/1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर। आप जस्ट वैल्यूज रिप्लेस कर दें ए डी और आर की तो आपको इन्फिनिट टर्म्स का सम मिल जाएगा। तो ये हम इरेज करने लगे हैं और यहीं पे हम सी पार्ट करेंगे, इन्फिनिट टर्म्स का सम। इन्फिनिट टर्म्स का सम ए जो है वो 1 है, 1 माइनस आर, आर 1/2 है, प्लस डी, डी 2 था, आर 1/2 है, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल, 1/1 में से हाफ को माइनस करें बेटा, 2 एलसीएम ले लें तो हाफ रह जाता है, प्लस 2
ये 2 कैंसिल हो गया, 1 में से हाफ को माइनस करें, 1/2 का स्क्वायर लें तो 1/4, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/1, दिस इज 2 + 4 एंड दिस इज 6। तो ये आपको इन्फिनिट टर्म्स का सम भी मिल गया। तो बेटा बड़ी आसानी से आपने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का आपने सम फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा ये आया हुआ था एनुअल में, और जो क्वेश्चन आया हुआ है इम्प्रूवमेंट और सप्ली के पेपर में, उसमें सिर्फ बेटा इतना फर्क है कि उस क्वेश्चन में यहां पर जो है वो आपके पास, अगर आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है आपके पास, मैं ये आपको शो कर देता हूं। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, जबकि ये वाला जो पेपर है सेकंड वन, इसमें लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4। वही बात है सिर्फ, और अर्थमेटिक सीरीज जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस वो चेंज है। इस वहां पर था 1 3 5, यहां पर है 1 5 9 13, सिर्फ डी चेंज होगा, आर भी वही है और बाकी सारी टर्म्स वही हैं। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप ये क्वेश्चन आराम से, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, एक दफा कर लिया, तो वो वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत आसान सा कंटेंट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। आपको nth टर्म का फार्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, nth टर्म का सम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो दो फार्मूलाज हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो फार्मूलाज हैं, सम फाइंड आउट करने के, r लेस देन 1 हो, r ग्रेटर देन 1 हो, सम का क्या फार्मूला होता है, अगर वो पता है, और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स का सम, इन्फिनिट टर्म्स का सम और nth टर्म फाइंड आउट करना आती है, तो आप समझिए कि आप इसमें से कोई सा भी आया हुआ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फैल्कन वाला हमने आपको करवाया, या मैजिक बॉल से रिलेटेड भी आता है, जिसमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है और उसका आप सम फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम प्रेप। 50 डेज की जो हमने प्रिपरेशन का प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम जितना कुछ कर सकते थे, जितने लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर सकते थे, हमने मैक्सिमम कोशिश की कि सारा कंटेंट जो है वो कवर करें। जो एक्चुअली जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, जो हमारे पास टाइम था, उस टाइम के अकॉर्डिंग पास पेपर्स और जो कंटेंट हम कवर कर सकते थे वो कर लिया। कुछ आप लोगों के मैसेजेस आए कि 5 चैप्टर में सर उसका शॉर्ट वीडियो बना दें। एक्चुअली यूट्यूब वीडियोस का अपना एल्गोरिथम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ता है, और फिर एक वीडियो को बनाने, अपलोड करने और सारे उसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं, तो वो आसान नहीं होता। इतना ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम इतना टाइम होता है जिसमें हम एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। सो हमने पूरी कोशिश की जितना मैक्सिमम कर सकते थे। हाँ, अलबत्ता कुछ स्टूडेंट ने कहा कि 5वें चैप्टर में से, बेटा 5वें चैप्टर में से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आसान है, सच मुश्किल नहीं है। वो अगर आप बुक से भी देखें तो आप इजीली कर सकते हैं। और अब जो आपके पास टाइम है, इसमें एक्चुअली जो आपने किया हुआ है उसी पर फोकस करें, उसी को बेहतर करने की कोशिश करें, उसी से रिलेटेड फार्मूलाज को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि बजाय इसके कि जो किया हुआ है उसमें अगर उसमें से क्वेश्चन आए और वो आप ना कर पाएँ, आप कुछ और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें, तो उससे बेहतर है जो किया हुआ है उसी पर फोकस करें। तो जिन स्टूडेंट ने जो कुछ कहा, स्पेशली 7.4 एक्सरसाइज का कुछ ने कहा, कुछ ने फैक्टर्स के जो प्रूव्स हैं उनकी बात की, वो सब हम जो है हमने चाहा ज़रूर, मगर वो हम कंक्लूड नहीं कर सके। लेकिन आई होप के जो लास्ट टिप्स हैं आपके पास, एग्जाम टिप्स हैं, वो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। एग्जाम डे पर आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली बात, सारी रिक्वायर्ड चीज़ें बेटा अपनी लेकर जाएं, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह, ये सब आपके पास अपना होना चाहिए। जब आप किसी से लेते हैं, अगर इत्तेफाक से आप नहीं लेकर गए हुए, आपकी कंसंट्रेशन लूज होती है। मैथमेटिक्स में कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा सा मेंटली इधर से उधर होंगे, आपकी कोई मिस्टेक होगी और सारा क्वेश्चन गलत। एक तो कंसंट्रेशन लूज होती है, फिर दूसरे से बात करना, उससे लेना, इन्विजिलेटर भी आपको बार बार मना करते हैं, तो बेहतर है हर चीज़ अपनी लेके जाएं। उसके साथ क्या करना है,
उसके साथ बेटा पेपर देखते ही आपने पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं हो जाना, घबराना नहीं है, बहुत ही सुकून से बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपका रिलीजियस ब्रीफ हर किसी के अपने अपने हैं तो पेपर से पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बड़े पुरसुकून हो जाएं। पेपर प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे पेपर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं वो बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं, इवन वो क्वेश्चन भी कर जाते हैं जो उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं किए होते या ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन आप उनको भी अटैम्प्ट कर लेते हैं जब आप प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं और पैनिक नहीं होते। स्पेशल वो बच्चे पैनिक होते हैं जिन्होंने ज़्यादा तैयारी की हुई होती है, जो ज़्यादा नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पेपर को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये वो मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूं। एग्जाम में बैठा हुआ मुझे वो क्वेश्चन जो नज़र आता है बाहर निकल के कुछ और नज़र आता है, तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत केयर के साथ पेपर को पढ़ना है। स्क्वायर क्यूब्स वगैरह प्लस माइनस केयर के साथ देखने हैं ताकि आपकी कोई एक मिस्टेक सिर्फ वो क्वेश्चन गलत नहीं करती। अगर कोई प्रूव है आपने कोई मिस्टेक कर दी प्लस माइनस की, वो आपका प्रूव नहीं होगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बाकी पेपर करने में डिस्टर्ब हो जाएंगे और इससे वो पूरा 3 घंटे वाला जो गेम है वो आपके हाथ से निकल जाता है। ये इजी टू हार्ड अप्रोच जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है बेटा। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए जो आप 100% श्योर हैं कि ये आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि जब आपका इब्तदा अच्छी होती है, जब आपका स्टार्ट अच्छा होता है तो देन आप बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आसान, फिर उसके बाद आसान, फिर उसके बाद इस तरह से आप अप्रोच करेंगे तो आप इजी टू हार्ड अप्रोच के तहत पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन पढ़ें पहले देखें गिवन क्या है, दिया क्या है, एग्जामिनर ने उस सवाल में क्या बताया है आपको कि ये आपके पास गिवन है, उस गिवन की बुनियाद पर क्या पूछा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड क्या है, और उस रिक्वायर्ड तक पहुंचने के लिए कौन सा फार्मूला या कौन सी सिचुएशन होगी जो आपको वहां तक पहुंचेगी। फार्मूला सोचने पे बेशक 1-2 मिनट लगा लीजिए क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट फार्मूला लगाना बहुत जरूरी है। राइट गिवन डेटा ये हम आपको बता चुके हैं कि जो डेटा होता है उसको हमें तफसील से लिखना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फाइंड क्या करना है, वो डेटा लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके। मैनेज योर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करूं तो अक्सर बच्चे जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते भी हैं वो जब बाहर आते हैं कि सर टाइम का बड़ा मसला था। इसमें थोड़ा बहुत कसूर आपका नहीं भी है, पेपर बनाने वाले भी इस बात का ख्याल नहीं रखते। इवन 20 MCQ जो कि 20 मिनट्स में हो जाने चाहिए, वो एक MCQ समटाइम 5-5 मिनट वाला आया हुआ होता है, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आपको बहरहाल आपको टाइम को मैनेज करके चलना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप टाइम को कैसे मैनेज कीजिए। मैक्सिमम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा 8 मिनट लगाएं मैक्सिमम। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4-5 मिनट में भी हो जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के या जो है सीक्वेंस सीरीज के 4-5 मिनट में भी हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा 15 मिनट यूज कीजिए। आप 15 मिनट यूज करेंगे आराम से 60 मिनट ये हो गए, 96 ये हो गए फिर भी आपके पास 7-8 मिनट रह जाएंगे। 160 मिनट बनते हैं आपके MCQs के अलावा जो आपके पास टाइम होगा। तो टाइम को मैनेज करते हुए चलना है आपने। अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, बार बार नहीं करना है उसको, एक दफ़ा आपने ट्राई किया, दूसरा थोड़ा सा सोच लें, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही बात आगे चले जाइए। ई शीट्स को बहुत केयरफुली यूज करना, आपको बताया स्पेसिफाइड स्पेस होती है आपके पास, आप उस स्पेस में आपने सॉल्व करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, रैंडमली लिखना शुरू कर देते हैं। पहले उस स्पेस को देखें, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन का आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कितने स्टेप्स में होगा। अगर स्टेप्स ज्यादा हैं आप अपनी शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, पहले ये वाला हिस्सा पूरा करें देन ये वाला हिस्सा पूरा करें। तो ये बात बहुत जरूरी है कि ई शीट्स को बहुत केयरफुली आपने यूज करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा हर स्टेप के नंबर होते हैं। अगर आपको पूरा सवाल नहीं भी आता इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सवाल करें ही ना। जितने स्टेप्स आते हैं, 2 स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप, 8 नंबर का सवाल है बेटा। मैक्सिमम अगर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 2-2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
एक ही हिस्से के 4 नंबर नहीं हो सकते, कभी कभी तो एक एक नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जितने स्टेप्स आते हैं वो स्टेप्स आपने ज़रूर करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल रिजल्ट आंसर ठीक होगा तो नंबर मिलेंगे, स्टेप्स के नंबर आपको ज़रूर मिलते हैं। अच्छा बेटा, एक और पॉइंट, अगर आपका कोई पार्ट गलत हो जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो गलत हो गया, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने आप को कंट्रोल में रखना है, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है, प्रेशर में नहीं आना है और आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाएंगे। अपनी प्रिपरेशन पे यकीन रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे एक सवाल करते हैं, फिर साथ वाले से पूछते हैं आगे कि आपका क्या आंसर आया, अपने आंसर्स मैच करने में लग जाते हैं, जिससे अगर उनका आंसर कुछ और होता है तो कंफ्यूज होते हैं कि शायद हमने गलत किया है, फिर उसको कट करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। जो आपने किया है उसको एक दफ़ा देख लीजिए अच्छी तरह से और अपने ऊपर यकीन करते हुए कॉन्फिडेंट रहें और मूव फॉरवर्ड, आगे चले जाएं। बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर एंड पेपर टिप्स एंड हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और कॉन्सेप्ट्स भी जो हमने कोशिश की है आपको देने की, उनको भी आप जहन में रखें। और आप जब पेपर दें तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पेपर आपका कैसा हुआ। हम भी देख लेंगे और हम जो है MCQs जो है वो आपके साथ शेयर भी करते हैं। MCQs के जो राइट आंसर्स हैं वो हम आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर करते हैं। वो शॉर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है और वो एक या 2 मिनट की वीडियो भी हो सकती है। एक क्लास में एक बात आपको बताते चलें, एक स्टूडेंट ने हमारी एक मिस्टेक बताई बेटा, उनका बहुत शुक्रिया। वो एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम में हमें आर की जगह 3 पुट करना था, तो वो 4th टर्म होनी थी, हमने गलती से 2 + 1 3 लिख दिया था। बेटा उन स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। और ऐसी कोई मिस्टेक, अच्छा बेटा भाई यहाँ से एक बात और आप ध्यान में रखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन बातें हैं। जाहिर है आर अगर 3 है, 3 + 1 4 होगा ही होगा। अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है हमने गलती की है। आप बहुत अच्छी बात, आप हमें ज़रूर बताया करें कि ये सर बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये बताया। और आप सबके लिए अगेन जो है वो नेक तमन्नाएं। और टिल नेक्स्ट मीटिंग, जब भी नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, देन अल्लाह हाफिज़।